गरीबी से बाहर कैसे निकले? हाउ टू बिकम रिच। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं जरूर होता है। यह है गरीबी से बाहर निकलना, अमीर बनना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता के बारे में है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, न ही यह एक रात में होने वाला चमत्कार है। यह एक यात्रा है जिसमें दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज हम इस यात्रा के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गरीबी से अमीरी तक की यात्रा। हम सभी ने गरीबी और अभाव को अपने आसपास देखा है। यह एक दर्दनाक वास्तविकता है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह अवसरों की कमी, तनाव, चिंता और कभी-कभी तो सम्मान की कमी भी है। दूसरी ओर, अमीरी और वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। यह हमें अपने परिवार की देखभाल करने, अपने सपनों को पूरा करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की शक्ति देता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? यह शुरुआत होती है मानसिकता से। मानसिकता का बदलाव। गरीबी से अमीरी की ओर पहला कदम। अमीरी की यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। गरीबी की मानसिकता अक्सर सीमित सोच, डर और खुद पर संदेह से भरी होती है। हमें इस मानसिकता को तोड़कर प्रचुरता, संभावना और विश्वास की मानसिकता को अपनाना होगा। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। क्या आप अक्सर सोचते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, या पैसा बुरा है? ये नकारात्मक विचार आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। इन्हें पहचानें और इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जैसे, मैं अमीर बनने में सक्षम हूँ, या पैसा मुझे और दूसरों को अच्छा करने की शक्ति देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहें, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको चुनौतियों से निपटने और अवसरों को देखने में मदद करेगा। सीखने के लिए खुले रहें। ज्ञान शक्ति है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, सफल लोगों से सीखें। दृढ़ता और धैर्य। सफलता एक सीधी रेखा में नहीं मिलती है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। दृढ़ रहें और धैर्य रखें। हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। भाग 2, वित्तीय साक्षरता। ज्ञान ही शक्ति है। अमीरी की यात्रा में वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आपको यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे निवेश किया जाता है। अपने पैसे को ट्रैक करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। एक विस्तृत बजट बनाएं। इससे आपको अपनी खर्च करने की आदतों को समझने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने में मदद मिलेगी। बचत का महत्व। पहले खुद को भुगतान करें के सिद्धांत का पालन करें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचाएं। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा का आधार बनेगा। ऋण को समझें। सभी ऋण बुरे नहीं होते हैं। शिक्षा ऋण या व्यवसाय के लिए ऋण अच्छा हो सकता है यदि वे आपकी आय बढ़ाने में मदद करते हैं। उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण से बचें। निवेश की मूल बातें। निवेश आपको अपने पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, विभिन्न प्रकार के निवेशों को समझें।
कम उम्र से ही निवेश शुरू करना चक्रवृद्धि ब्याज के जादू का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है। भाग 3, आय बढ़ाना, अधिक धन कमाना। केवल बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते, आपको अपनी आय भी बढ़ानी होगी। अपने वर्तमान करियर में उन्नति, अपने कौशल में सुधार करें, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लें और पदोन्नति के लिए प्रयास करें। अपनी कंपनी के लिए खुद को एक अमूल्य संपत्ति बनाएं। नए कौशल सीखें, आज की दुनिया में कौशल तेजी से बदलते हैं। नए मांग वाले कौशल सीखें जो आपको अधिक आय अर्जित करने में मदद कर सके। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रमाणन इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। साइड हसल, अपनी मुख्य नौकरी के अलावा अतिरिक्त आय अर्जित करने के तरीके खोजें। यह फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ब्लॉगिंग या एक छोटा व्यवसाय शुरू करना हो सकता है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। यदि आप में उद्यमिता की भावना है तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। यह आपको अपनी आय पर पूर्ण नियंत्रण देता है और असीमित कमाई की क्षमता प्रदान करता है। भाग 4, धन का प्रबंधन, इसे बचाना और निवेश करना। धन कमाना केवल आधा काम है, इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और इसे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बजट और खर्च नियंत्रण, हमने पहले ही बजट पर चर्चा की है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना आवश्यक है। अपने खर्चों को ट्रैक करें और अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। आपातकालीन कोष का निर्माण, कम से कम 3 से 6 महीने के रहने वाले खर्चों के बराबर एक आपातकालीन कोष बनाएं। यह अप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी छूटना या चिकित्सा आपातकाल के दौरान आपकी रक्षा करेगा। ऋण चुकाना, उच्च ब्याज वाले ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण को जितनी जल्दी हो सके चुकाएं। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है। विविध निवेश पोर्टफोलियो, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करें ताकि जोखिम कम किया जा सके। दीर्घकालिक निवेश, धन निर्माण एक दीर्घकालिक खेल है। जल्दी शुरू करें और नियमित रूप से निवेश करें। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को कम मत आंकिए। अपनी संपत्ति की सुरक्षा, बीमा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा आपको अप्रत्याशित घटनाओं से बचाते हैं। भाग 5, स्मार्ट निवेश, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। निवेश वह है जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी है। स्टॉक मार्केट, कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदें। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर का मूल्य बढ़ सकता है और आपको लाभांश भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड, यह एक ऐसा फंड है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और इसे स्टॉक, बॉन्ड और अन्य संपत्तियों में निवेश करता है। यह विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करता है। ETF, ये म्यूचुअल फंड के समान हैं, लेकिन वे स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। इंडेक्स फंड, ये एक विशिष्ट बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। वे अक्सर कम लागत वाले और विविधीकृत होते हैं। रियल एस्टेट, किराए की संपत्ति, किराए पर संपत्ति खरीदकर किराए से आय अर्जित करें। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आय उत्पादक रियल एस्टेट का स्वामित्व और संचालन करती है। आप उनके शेयर खरीदकर रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं बिना सीधे संपत्ति खरीदे। बॉन्ड, ये सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं। आप उन्हें पैसा उधार देते हैं और वे आपको ब्याज का भुगतान करते हैं। वे शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं लेकिन कम रिटर्न भी देते हैं। सोना और चांदी, ये ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में देखे जाते हैं।
अपने ज्ञान में निवेश करें। सबसे अच्छा निवेश खुद में निवेश करना है। किताबें पढ़ें, पाठ्यक्रम लें और अपने कौशल में सुधार करें। भाग 6, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। एक जीवन शैली का निर्माण। वित्तीय स्वतंत्रता केवल ढेर सारा पैसा होने के बारे में नहीं है। यह एक जीवन शैली है जहां आपके पास अपने जीवन पर नियंत्रण होता है। अपने क्यों को परिभाषित करें। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या यह समय की स्वतंत्रता के लिए है, दूसरों की मदद करने के लिए है, या एक विशिष्ट सपना पूरा करने के लिए है? अपना क्यों जानने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। लक्ष्य निर्धारित करें, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपये का निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। कर्ज मुक्त जीवन। जितना हो सके कर्ज से दूर रहें। कर्ज एक भारी बोझ हो सकता है जो आपकी प्रगति को धीमा कर देता है। दूसरों को वापस दें। जब आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश करें। दान करें, सलाह दें या अपने ज्ञान को साझा करें। गरीबी से बाहर निकलना और अमीर बनना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानसिकता में बदलाव से शुरू होती है, वित्तीय साक्षरता से मजबूत होती है, आय में वृद्धि से पोषण हो पाती है और स्मार्ट निवेश से फलती फूलती है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जहां आप अपने पैसे को नियंत्रित करते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता है। याद रखें, हर कोई अमीर बनने की क्षमता रखता है। यह एक विकल्प है जिसे आप बनाते हैं, एक अनुशासन जिसे आप विकसित करते हैं और एक यात्रा जिसे आप धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ तय करते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।